और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत दौरे पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज पीएम मोदी से मिलेंगे। मार्क कार्नी हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। पीएम मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी पर वार्ता भी यहां पर की जाएगी। तो हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मार्क कार्नी की मुलाकात होनी है। रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा प्रधानमंत्री के साथ करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा बेहद खास है और ऐसे में भारत कनाडा रिश्तों में नई गर्माहट आएगी। बेहद खास ये उनका दौरा रहने वाला है। मुलाकात यहां पर होगी। मोदी कार्नी की मुलाकात से क्या जो समीकरण है वो बदलेगा? तो देखिए, दोनों देशों में व्यापार और निवेश में बड़ा ऐलान भी होगा। क्या कनाडा से क्या जो पुराने मतभेद है वो खत्म होंगे? क्या ये मुलाकात नए दौर की शुरुआत है? क्योंकि जब डिप्लोमेसी की बात आती है तो देखिए तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो रिश्ते हैं अब उनमें गर्माहट आएगी, रिश्ते और बेहतर होंगे। व्यापार और निवेश, ऊर्जा और जरूरी मिनरल्स, शिक्षा और शोध, लोगों के बीच संबंध, ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं। तो आप देखिए किस तरीके से वैश्विक कूटनीति में सक्रिय भूमिका की अगर हम बात करें, क्योंकि कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्यों? अब ये भी आप समझिए, पॉइंट्स के थ्रू हम आपको ये समझा रहे हैं। व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही आर्थिक और वित्तीय एक्सपर्ट छवि मार्क कार्नी की है। निवेश और ऊर्जा सहयोग पर उनका पूरा फोकस रहेगा। तो हमारा फोकस किस चीज पर है, मार्क कार्नी का फोकस किस चीज पर रहेगा, ये भी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। एक के बाद एक आप देखिए, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार भारत दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाती है, बैठकें होती हैं और एमओयू साइन होते हैं। लेकिन जब हम बात कनाडा की करते हैं तो अब कनाडा के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, ये देखना होगा। क्योंकि मार्क कार्नी का जो रुख है, आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ उनकी दोस्ती नजर आती है। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो के वक्त आपको याद होगा किस तरीके से कनाडा के साथ जो भारत के रिश्ते थे, और हमने देखा कि कई सवाल भी उस वक्त खड़े हुए थे दोनों देशों के रिश्तों में। आपने देखा कुछ किस तरीके के कई बार जो सवाल उठाए जा रहे थे लोगों की तरफ से, उसके बाद जो एक्शंस लिए गए थे। लेकिन फिलहाल अब मार्क कार्नी कनाडा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ऐसे में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें नई गर्माहट आएगी। दोनों देश एक दूसरे के करीब आएंगे। यहाँ पर वैश्विक कूटनीति में सक्रिय भूमिका को लेकर बातचीत की जाएगी। व्यापार को लेकर बातचीत होगी। बाकी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर जोर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, द्विपक्षीय रिश्ते हैं, वो कैसे मजबूत हों, उस पर यहाँ पर बातचीत की जाएगी डिप्लोमेसी के जरिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए हैं तो अब ये देखना होगा कि वो कौन कौन से मुद्दे होते हैं या वो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जिन पर डील होती है, जिन पर बातचीत की जाती है। तो हैदराबाद हाउस में मुलाकात ये होनी है और इसके बाद यहां पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की जाएगी। तो मार्क कार्नी का ये दौरा बेहद खास, कनाडा के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो आप देखिए किस तरीके से बेहतर होते नजर आएंगे। और वैसे भी भारत हमेशा ये कहता है कि सबको साथ आगे मिलकर चलना चाहिए, इसी में पूरे विश्व की भलाई है। तो ये भी माना जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में रिश्तों पर जमी बर्फ के बाद ये बैठक संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में काफी ज्यादा अहम होगी। बैठक का फोकस कई अहम मुद्दों पर होगा। सबसे पहला तो जो रिश्ता है कनाडा का भारत के साथ, उसको कैसे मजबूत किया जाए। इसके बाद कई डील्स को लेकर भी यहां पर बातचीत हो सकती है। बैठक का फोकस साल 2023 से पहले जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए चल रही वार्ता प्रक्रिया, पहले जो पहलू हैं, संधियों को नए जोश और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ फिर से शुरू करने पर होगा। तो ऐसे में दोनों पक्ष ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, परमाणु सहयोग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संस्थागत संवाद तंत्र को पुनर्जीवित करने की हामी भी बनेंगे। द्विपक्षीय कारोबार के नए लक्ष्य तय करेंगे और आतंकवाद को लेकर एक दूसरे की चिंताओं को समझने की कोशिश भी करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को लेकर बातचीत की जाएगी। वैसे आप देखिए, जनवरी 2026 में गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान भारत और कनाडा ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को लेकर फिर से बात की। दोनों देशों के बीच दिसंबर 2016 में ऊर्जा वार्ता की शुरुआत हुई थी, जिसे साल 2018 में तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान विस्तारित किया गया था।
लेकिन बाद में ये भी द्विपक्षीय संबंधों में तनाव की भेंट चढ़ गई। अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच हमने देखा कनाडा अपने विशाल कच्चे तेल और गैस भंडार के खरीदार की तलाश में है और भारत से बेहतर उसे दूसरा कोई बाजार नहीं मिल सकता है। भारत का बाजार बहुत बड़ा बाजार है और इसीलिए वो भी ये जान रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है भारत के साथ अच्छे रिश्ते होना। दोनों देशों के बीच नए सिरे से बातचीत भी होगी। जानकारी ये है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच नए सिरे से एक बार फिर से बातचीत शुरू होने जा रही है। वैसे जून 2010 में और सितंबर 2013 से लागू परमाणु सहयोग समझौते के तहत शांतिपूर्ण परमाणु समझौता ऊर्जा उपयोग में सहयोग के लिए संयुक्त समिति भी गठित की गई थी। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अदिति, जो रिश्ते हमारे पहले कनाडा के साथ थे और बीच में हमने देखा कि उन रिश्तों पर बर्फ जम गई थी, अब मार्क कार्नी का भारत आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के बीच मजबूत हो और एक नई तस्वीर नजर आएगी। जो रिश्ते पटरी से उतर गए थे फिर से वो पटरी पर लौट आएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है मार्क कार्नी का भारत का दौरा? ग्राउंड समझने की ज़रूरत है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद होगा कि G20 में आखिरी बार आज से पहले G20 में ट्रूडो आए थे। वो बहुत अच्छी मीटिंग नहीं गई और उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने अपने संसद के अंदर भारत के ऊपर आरोप लगाया। आरोप बेसलेस था और आपको याद होगा निज्जर को लेकर आरोप लगाया उन्होंने, हरदीप सिंह निज्जर, और उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया। रिश्ते इतने खराब हुए कि जो ब्यूरोक्रेसी वाले रिश्ते भी जो थे वो तक भी ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद देखिए दोनों की मुलाकात हुई जब उसके बाद ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा, फिर क्रेनी आए और अब दरअसल देखिए क्रेनी की ज़रूरत है। अब इसको 5 मुद्दों में समझें। इसमें कोई गलत नहीं कि दो देश जब आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत होती है, दोनों के लिए व्यापार ज़रूरी है। लेकिन बिंदुवार समझते हैं कि आज ये क्यों कनाडा की ज़रूरत है कि वो भारत से अच्छे रिश्ते करना चाहता है। पहला, अमेरिका की कॉलोनी के तौर पर जो कनाडा बन चुका है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। वो अपने आप को आर्थिक स्थिति से अमेरिका से इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है और उसके लिए क्या है, वो एशिया पैसिफिक में अपनी एक सीट कंट्रोल करना चाहता है, जिसके लिए वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन तीनों देशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश में है। इन तीनों देशों में दौरे और उनके साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना। वो एशिया पैसिफिक में अपने आप को मजबूत करके अमेरिका से इंडिपेंडेंट बना के जो टैरिफ जो लगा दिया गया उससे जो आर्थिक स्थिति कनाडा की खराब हुई उसको मजबूत करना एक सबसे बड़ी चुनौती कनाडा के लिए, जिसके लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत महत्वपूर्ण क्यों है? भारत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ लोग हैं, भारत के पास लेबर है, भारत के पास कंज्यूमर है, भारत के पास सबसे बड़ा मार्केट है और टेक्नोलॉजी लेबर भी, जो टेक लेबर होता है वो भारत के पास बहुत है। अब भारत के लिए कनाडा की क्या ज़रूरत है? कनाडा के पास ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, जो भारत की ज़रूरत है। और यूरेनियम की बात कर लें या रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर लें, जाहिर तौर पे वो भारत की ज़रूरत है। डिफेंस पे ही बात होगी, तमाम और मुद्दों पर बात होगी, लेकिन फिलहाल दोनों अपने रिश्तों को मजबूत करने पर अभी सहमति बनी है और ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा के लिए, खुद को आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए और भारत के लिए भी, क्योंकि भारत की पॉलिसी ये है कि हमें किसी से बैर नहीं, हम सबसे दोस्ती रखते हैं और कोई अगर बिना वजह कोई सवाल उठाएगा, बिना वजह कोई गलत बात भारत के लिए करेगा तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये स्ट्रैटेजी से आप देख ली गई है। आज कनाडा को भारत के साथ आकर उसको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है और वही भारत, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इसीलिए दोनों की ज़रूरत एक दूसरे के साथ है, जो कि बैठक हैदराबाद में हाउस में कई सारे MOU साइन होंगे और कनाडा अपने आप को एशिया पैसिफिक में मजबूत करने के लिए भारत के सहयोग की उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल अदिति, आपने एकदम सही कहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।